अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज का दिन बहुत ज़्यादा मुबारक दिन है, 12 रबीउल अव्वल का दिन है और यहाँ पर हमने कुरान पाक का ख़त्म करवाया था। तो सब बच्चे जो हैं ये वाले घर आए हुए थे कुरान पाक का ख़त्म करने के लिए और साथ ही इन्होंने यहाँ पे ही जमात के साथ नमाज़ पढ़ी। हमारे जो कारी साहब हैं वही लेकर आए थे इनको और फिर इन्होंने यहाँ पर जो है अज़ान भी दी उन्होंने। इतना अच्छा लगा, मतलब इतना सुकून वाला माहौल हो गया था। और मेरी हमेशा हमेशा से ही ख्वाहिश रहती है कि घर में इस तरह की कुरान पाक का ख़त्म होना चाहिए, मिलाद होना चाहिए और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। खैर हमारी देग भी बनकर आ गई थी। हमने पुलाव बनवाया था, रायता और सैलेड बनवाया साथ। मेड ने सैलेड बनाया और साथ में रायता बनाया, मैंने जूसेस बनाए हमने। यहाँ पर जो है इन्होंने कुरान पाक का ख़त्म कर लिया था और उसके बाद बारी बारी ये सब जो है ना नाते पढ़ रहे थे और उस पे तो दिल और ज़्यादा खुश हो गया ना, क्योंकि मेरी इतनी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इस दफ़ा भी मिलाद करवाऊँ। मैंने लास्ट ईयर भी करवाया था, लेकिन इस दफ़ा ये था फिर कि दूर दूर से कोई आ नहीं सकता था। अकेले मिलाद का मज़ा भी नहीं आता। इन इन मौक़ों पे होता है कि अपने भी साथ हों ये वो। तो ख़ैर कुछ रीज़न्स की वजह से फिर मैंने मिलाद नहीं करवाया, लेकिन यहाँ पर जब इन्होंने नाते वगैरह पढ़ी तो फिर मज़ीद दिल खुश हो गया कि चलो ये जो एक दिली ख्वाहिश थी ना ये भी साथ ही पूरी हो गई। और इतनी अच्छी अच्छी इन्होंने नातें पढ़ी और बड़ी अच्छी आवाज़ थी इन सब की। सब ने मिल के जो है ना नात पढ़ते थे। अच्छा मेरा था कि कुरान पाक के ख़त्म के लिए मैं हमसायों को बुलाऊँ और वो जो है ना सारी लेडीज़ पढ़ें, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है ना कि फिर वो बात नेक्स्ट तरह की चीज़ें होती हैं। तो फिर मेरा मैंने कहा आप ना खाली आप ना सब बुलाएंगे बच्चों को और हाइट में सब बड़े हैं बेचारे, बच्चे बच्चे ही हैं। तो यहाँ पे जो है इन्होंने बड़े अच्छा अच्छा जो है ना इन्होंने महफ़िल सजाई, कुरान पाक का ख़त्म ऊँचा ऊँचा ऊँची ऊँची आवाज़ में सबने कुरान पाक का ख़त्म पढ़ा। जब कारी साहब मेरे बेटे को पढ़ाने आते थे तो तब मेरा यही होता था कि ऊँची ऊँची आवाज़ में कुरान पाक पढ़ें। खैर हम यहाँ पर फिर निकल आए थे। हमारे जो हैं फैमिली फ्रेंड्स हैं, यहाँ पर जब हम आए थे तभी उनसे हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। तो उनके यहाँ ना बेटा हुआ था और हम उनको मुबारकबाद देने आए थे। बहुत दिल के करीब है हमारी ये फैमिली जो है, जब से हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं हमारा तब से ही इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है आपस में। और बस अब यहाँ पे इस तरह होता है कि घर में ही अपने बैठे हुए हैं, कोई मेहमानों वाली फीलिंग नहीं होती। और ये मुझे देख के आपको लग ही रहा होगा मैं नीचे बैठी हूँ बड़े मज़े से टेबल पे और बस गप्पे शप्पे लग रही हैं। और हमारा जो है ना फैमिली का जो काउंट है ना वो भी सेम सेम है। हम भी फैमिली ऑफ माशाल्लाह से अब 5 हैं और वो भी फैमिली ऑफ 5 हो गए हैं माशाल्लाह से। और ख़ैर हमारे बच्चों की एजेस भी बड़ी सेम सेम है और आपस में हम सबकी फ्रेंडशिप है। मतलब मेरी मदर इन लॉ की उन आंटी से फ्रेंडशिप है, उनकी बहू की मेरी फ्रेंडशिप है, उनके बेटे की मेरे हस्बैंड की फ्रेंडशिप है, उनकी बेटी है पहले उनके बेटे की तो उसकी मेरे सारिम से फ्रेंडशिप है और अब उनका बेटा हुआ है माशाल्लाह, तो वो बस मेरी एज़र का फ्रेंड बनेगा। तो हमारा फैमिली काउंट भी सेम है और इस वजह से ना कुछ एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हमारी हो गई है जब से हम लोग शिफ्ट हुए हैं। तो हमारा हर खुशी गमी के मौके पे हमारा होता है कि हमने ज़रूर मिलना है। यहाँ हम वापसी अपने घर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में इतनी प्यारी प्यारी मस्जिदें इस तरह से सजी हुई थी, इतना प्यारा लग रहा था। अच्छा मैंने भी अपनी बालकनी में ना फेरी लाइट्स लगाई हुई हैं और मैंने वो ऑन भी की थी सेट वगैरह करके, लेकिन बस मैं उसको क्लिप बनाना मैं उसका भूल नहीं गई। मैं जब बाहर गई क्लिप बनाने के लिए तो बाहर 3-4 जो है ना कुत्ते खड़े हुए थे, तो मैं बस भागने की मैंने अंदर की कि नहीं मैंने नहीं जाना। और उससे पहले ना मैंने अपने लॉन में भी सारी फेरी लाइट्स लगाई हुई थी, तो बस वो मैंने उतार दी थी बारिशों की वजह से। यहाँ पर जो है उन्होंने हमें इतनी मज़े की मिठाई दी, स्पेशल उन्होंने ये मोतीचूर के लड्डू बनवाए थे हमारे लिए और फिर मैंने घर आके इसकी अनबॉक्सिंग की। पहले मैंने सोचा कि रास्ते में खोलूँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, फिर मैंने कहा नहीं मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करनी है मज़े की और मैं इसे घर जाके ओपन करूँगी। और इतने मज़े के दोनों लड्डू थे ना, मैंने उस टाइम तो नहीं खाए, बिल्कुल पेट फुल था हमारा, लेकिन अपने लिए मैंने रख लिया और मेरे आंटी को बोला कि ना मेरे बेटे से एक लड्डू मेरे लिए ज़रूर बचाना है आपने, मैं ये वाला खाऊँगी। इसको मैंने बिल्कुल थोड़ा सा टेस्ट किया था और फिर मैंने रख दिया था। और अभी वीडियो का वॉइस ओवर करते हुए मुझे याद आ रहा है, तो अभी मैं जाके जो है ना इसको पहले इस लड्डू को खाऊंगी। यहाँ मैंने खाया, आंटी को भी खिलाया और उसके बाद
ये छोटा-सा प्रीव्यू है मेरे ड्राइंग रूम का। ड्राइंग रूम नहीं, मैं इसको लिविंग रूम बोलती हूँ कि यहाँ पे डाइनिंग एरिया और हमारा ये रूम एक ही है और उसके बाद फिर रूम शुरू हो जाते हैं। छोटे घरों में अलग से जो है ना ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया नहीं होता। तो ये हमारा लिविंग रूम है और मैंने सोफ़े भी इसी तरह ही कस्टमाइज़ इसके बनवाए हैं कि हम ईज़िली इस पे लेट सकें, बैठ सकें। ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना, मुझे नहीं पसंद कि हम सिर्फ़ जो है ना मेहमानों के लिए रख दें। मुझे होता है कि हम अपने लिए भी रखें, हमें अपनी भी ज़रूरत है। यहाँ पे भी मैं कमरे में आ गई थी और सारा जो है ना ये रूम मेरा साफ़ सुथरा हुआ है और इधर मैंने जो है बेडशीट चेंज करनी थी। बस उसके बाद मैंने बेडशीट चेंज करने के बाद यहाँ का एक ग्लिम्स बनाया। मतलब मेरा दिखाने का ये कि जब मैं गई थी तो बिल्कुल घर को चमका कर गई थी, वापस आई थी तो हर चीज़ अपनी जगह पे थी। बहुत अच्छा दिन गुजरा, बहुत मज़ा आया। आप सबको भी ईद मिलाद उन नबी मुबारक।